लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द मॉलिक्यूलर सिमेट्री। सिमेट्री इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, ये नेचर की प्रॉपर्टी है। सिमेट्री कई टाइप की होती है, उसमें से कौन कौन सी सिमेट्रीज हैं, हम लोगों को कौन कौन सी सिमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग देखेंगे। पहली बात करते हैं हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूरी नहीं कि आप किसी मॉलिक्यूलर व्यू में ही देखें हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप स्क्रीन पर देखें इस पैड को। बेसिकली हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन से कट करेंगे। ये जो प्लेन की बात करेंगे, दैट प्लेन इज वर्चुअल प्लेन। जैसे ये आपको कलर्ड बॉल दिख रही है, इस कलर्ड बॉल में आप इसको इस प्लेन से कट करो। इस बॉल में हम लोग कलर पैटर्न भी कंसीडर कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, दोनों पार्ट आपस में मिरर इमेज हैं कंप्लीट बॉल के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने इस बॉल को क्या बोला है, दिस बॉल इज सिमेट्रिक। प्लेन जरूरी नहीं आप ऐसा हॉरिजॉन्टल डालो, आप ऐसा वर्टिकल भी डाल सकते हो, लेकिन किसी ना किसी प्लेन से मॉलिक्यूल को या ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिक आना चाहिए। ये चाबी है कि इसमें हम लोगों ने लिख रखा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब द की इज, ये जो की है इट इज़ वेरी थिन, ये थिन की है। ऐसे केस में हम लोग ये बीच में से की को नहीं काट पा रहे हैं, हम लोग की ये वाला प्लेन डाल रहे हैं, ये वाला प्लेन। तो हमारा की जो है वो एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हुआ। फिर आप इस कार को देखें, कार में यहाँ नंबर प्लेट नहीं है, अंदर कुछ इंजन भी नहीं है, स्टीयरिंग भी नहीं है, सिर्फ आउटर बॉडी की बात कर रहे हैं। आउटर बॉडी की बात कर रहे हैं, तो इस आउटर बॉडी पर आप क्या करेंगे, ये प्लेन डाला, इस प्लेन से कट किया। जब कट किया तो ये दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज हैं तो आप बोलेंगे ये दिस कार इज सिमेट्रिक फ्रॉम आउटसाइड। इस हाथ को देखें आप, इस हाथ को आप इस प्लेन के अबाउट देख रहे हैं। इस प्लेन से कट करोगे तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हुआ। स्क्रू के अंदर देयर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ हेलिक्स। जैसे आप मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, फिजिक्स में हेलिसिटी, केमिस्ट्री में भी हेलिसिटी आती है। ये हेलिक्स है और हेलिक्स को आप इस प्लेन से कट कर रहे हो। ये ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हुआ। ये आप घर में पूजा वूजा करते हो तो आपने देखा होगा कि इसको आप चाहे ये प्लेन डालो, चाहे आप इसके अंदर ये वाला प्लेन डालो, ये कैसा रहेगा, दिस इज ए एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। ये आपका पेपर रोल है। दिस पेपर रोल जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है निकला हुआ, ये बता रहा है कि ये पेपर रोल है। बेसिकली आप ऐसा सोचो कि इस पर टेप लगा हुआ है, तो ये एक परफेक्ट सिलेंडर होगा। परफेक्ट सिलेंडर होगा तो इस सिलेंडर पर आपने इस प्लेन से ये कट कर दिया, ये ऐसा कुछ कट करा होगा आपने। तो दोनों पार्ट जो कट होंगे वो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। तो दिस इज ए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। ये कप है और इस कप में आपने इसको भी कट किया, हैंडल भी आधा आधा कट रहा है, तो ये भी कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, दिस इज ए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं मिरर प्लेन। जो आप हाइपोथेटिकल प्लेन ड्रॉ कर रहे हो, दैट प्लेन इज कॉल्ड मिरर प्लेन। इस कार को कट किया, इस कार पर मिरर प्लेन मौजूद है, प्रेजेंट है। तो कार के अंदर कोई स्टीयरिंग नहीं है, बाहर कोई इंजन नहीं है, दिस इज ए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट।
आपको ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज हमेशा सुपर इम्पोज करेगी। यहाँ ये कार है और आप देख सकते हो ये मिरर इमेज है। कार को मिरर में से निकाल के कार में ही अंदर ले जाओ, पूरी इमेज कार के अंदर समा जाएगी, सुपर इम्पोज कर गई। सुपर इम्पोज कर गई, इसलिए हम लोग यहाँ एक स्टेटमेंट देंगे, दैट स्टेटमेंट इज सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज हमेशा सुपर इम्पोज करती है। द मिरर इमेज ऑफ ए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज superimpose on the original object। और इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम देते हैं, दैट नेम इज क्राल। मॉलिक्यूल इज क्राल, ऑब्जेक्ट इज क्राल। अभी आपने देखा था कि इस हाथ में कोई सिमेट्री नहीं है और इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगी। आप देखें कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों मिरर इमेज हैं, दोनों मिरर इमेज हैं। अब इस मिरर इमेज को इसके ऊपर ले गए आप, ये देखें एग्जैक्टली मैच नहीं करा, थंब बच गया आपका, और भी ये वाला कोई प्रॉपरली मैच थोड़ी करा है। तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। यदि ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिक होगा, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक होगा, तो उसकी मिरर इमेज हमेशा कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। एंड ऑब्जेक्ट विच आर किराल, इसी टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, किराल, हैव ए सेंस ऑफ हैंडेडनेस एंड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो सिमेट्रिक नहीं होता है, और दोनों फॉर्म को आपस में आप नाम देते हैं एनेंशियोमर्स। क्या नाम देते हैं, एनेंशियोमर्स। A object without symmetry is called acral। एक्राल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कैसा था, एक्राल, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, इसकी मिरर इमेज हमेशा सुपर इम्पोज करेगी, इट विल ऑलवेज सुपर इम्पोज। एक्राल मीन्स नॉट किराल। अब हम लोग जो सिमेट्री की बात कर रहे हैं, आपसे बोला सिमेट्री इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर। ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में देखिए आप, इस पिक्चर को ये कट कर दो, दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ये सिमेट्रिक हो गई। इस बॉल को देखो, ये बॉल क्या सिमेट्रिक हो पाएगी, इसमें जो लाइंस जा रही हैं उस लाइन की करस्पॉन्डिंग ये बॉल ठीक से सिमेट्री नहीं बना पाएगी। तितली देखो आप, तितली आपने देखी होंगी, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या है, सिमेट्रिक है, ये इसका एक पंख है, दूसरा है, बीच में से आप कट करो, दोनों पार्ट मिरर इमेज होंगे, सीधा भी होगा तभी मिरर इमेज, उड़ते टाइम भी मिरर इमेज होगी, तो ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखें आप, हम लोग क्या बेसिकली बोलते हैं, इसमें देखना ध्यान से। Associated with each symmetry operation is a symmetric element, a point line of plane with respect to which the symmetric operation is performed and leaves the object unchanged। Symmetry का मतलब आप उसे कुछ भी घुमाओ, रोटेट कराया, ओरिजिनल से कोई आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इनडिस्टिंग्विश हो जाएगा। जैसे इसको देखें आप, ये वाला पार्ट दोनों मिरर इमेज होंगे, ये पार्ट मिरर इमेज है, ये पार्ट मिरर इमेज है, ये रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। अब आप इसमें ऐसा देखें, ये सपोज वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन H और H, इसको आपने क्या किया, ये कट किया। जब आप बीच से कट करेंगे तो बॉल्स कट होंगे, और बॉल्स आर बेसिकली स्फीयर, दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। ये वाला इससे कट करोगे तो ये पार्ट भी आपस में एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। वाटर के अंदर सिमेट्री है,
रोटेशन को हम लोग बोलते हैं कि किसी चीज़ को आपने रोटेट किया तो थीटा रोटेट कर रहे हैं, जैसे तो 360 बाई थीटा इज इक्वल टू n फोल्ड रोटेशन हो रहा है। वाटर को आप इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करो लाइक दिस, यानी आपने 180 रोटेट कर दिया। थीटा यदि यहां पर आप 180 रखेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो इसलिए हम लोग वाटर के अंदर बोलेंगे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो आप, तो ये C2 एक्सिस है, ऐसी एक नाम दे दिया हम लोगों ने C2 एक्सिस। दूसरा देखो आप अमोनिया है, अमोनिया मॉलिक्यूल ये है। अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर आप इसको सरफेस पर रखो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा तो आप कितना रोटेट करें कि एक एटम दूसरे की पोजीशन ले ले, आप रोटेट कितना करेंगे, 120 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो इस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। 120 का मतलब क्या हुआ, 120 का मतलब हो गया 3। तो अमोनिया के अंदर जो एक्सिस आप इधर से पास कर रहे हो, ये वाला जो एक्सिस जो हमने ये पेन लगा दिया इसके ऊपर, ये कौन सा एक्सिस है, ये C3 एक्सिस है, क्योंकि आप 120 रखते ही कितना रोटेट कर रहा है, कितना रोटेट कर रहा है, या n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। एक बार रोटेट करोगे C3 1, 2 बार रोटेट कर दोगे C3 2, और 3 बार रोटेट करोगे C3 और 3। 3 बार रोटेट किया, 2 बार रोटेट किया और 1 बार रोटेट किया। ये रोटेशन है। रोटेशंस आर कंसिडर पॉजिटिव इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ईच पॉसिबल रोटेशन इज असाइन्ड यूजिंग ए सुपरस्क्रिप्ट इंटीजर m ऑफ द फॉर्म CNM। सिमेट्री आपने निकाल ली, मान लीजिए C3 एक्सिस आया, एक बार घुमाया C3 1, 2 बार C3 2, तीसरी बार C3 3, और हम लोग बोलते हैं CNN जो रोटेशन है, दिस इज आइडेंटिटी ऑपरेशन। मतलब जो ओरिजिनल था वैसी ही पोजीशन ये गेन कर लेगा। स्क्वायर प्लेनर शेप है। स्क्वायर प्लेनर में आप बोल सकते हो कि कौन सा एक्सिस होगा, C4। स्क्वायर प्लेनर में ये बीच में से पास कर रहा है एक्सिस, तो स्क्वायर है, स्क्वायर को कितना रोटेट करो आप, 90 डिग्री। एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर की पोजीशन ले लेगा। तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर जो एक्सिस है दैट एक्सिस इज C4 एक्सिस। ये हम लोग एक्सिस की बात की है। लीनियर मॉलिक्यूल को आप कैसा भी रोटेट कर दो वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो आप बोलोगे इसके अंदर C इनफाइनाइट एक्सिस होता है लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर, C इनफाइनाइट। प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको बताया कि हाइपोथेटिकल प्लेन डाला, आप कोई भी क्यूब लो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 टाइप की बोलते हैं हम लोग, सिग्मा वर्टिकल, सिग्मा हॉरिजॉन्टल एंड सिग्मा डायगोनल। वाटर मॉलिक्यूल को आपने ये बीच में से कट किया, बीच में से कट किया, वाटर मॉलिक्यूल को आपने जैसे ही बीच में से कट कर दिया, दोनों एज आपस में क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल रहा, ये वर्टिकल, ये कट कर रहे ऊपर से, और डायगोनल ये वाला, दिस इज सिग्मा डी डायगोनल। इन्वर्जन का मतलब होता है किसी ग्रुप पे इन्वर्जन कर रहे हैं आप, तो पॉइंट्स याद रखें आप। इन्वर्जन में XYZ कोऑर्डिनेट, यहाँ देखें कि ये XYZ कोऑर्डिनेट को आपको बदलना है -x, -y, -z में। ये आपको फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन दिख रहा है, Cl, Br और F। बीच में एक हाइपोथेटिकल सेंटर आपने मान लिया, ये इन्वर्जन सेंटर है।
इस सेंटर के अबाउट इन्वर्जन करना है, मीन्स इधर का रिफ्लेक्शन इस साइड और इस साइड का रिफ्लेक्शन इस साइड लेना है। ये देख सकते हो आप, ये रिफ्लेक्शन हो गया, फ्लोरीन यहाँ से ये चला गया, क्लोरीन ये चला गया और ब्रोमीन ये चला गया। एक ब्रोमीन अंदर है, एक ब्रोमीन कैसा है, बाहर की तरफ। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। ये देखें, एन फोल्ड इम्प्रॉपर रोटेशन। एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो टाइप की होती है, एक तो होती है सी एन एक्सिस और एक होता है एस एन एक्सिस। सी एन का मतलब कि आपने सिंपल रोटेट किया, सिंपल रोटेट किया और देख लिया एक ग्रुप ने दूसरे की पोजीशन ले ली। यदि आइडेंटिकल पोजीशन ऑक्युपाई हुई, मतलब दोनों ग्रुप सेम थे, तो सी एन एक्सिस मौजूद है और एन क्या है, 360 बाई थीटा इज इक्वल टू एन फोल्ड। जबकि एस एन क्या होता है, व्हाट इज एस एन? एस एन होता है कि पहले आप रोटेट करो, रोटेट करने के बाद जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो उसके परपेंडिकुलर प्लेन डालो। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा हो, इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन डाल दिया। रोटेट करने के बाद परपेंडिकुलर जो प्लेन डाला उसमें आप नीचे की इमेज ऊपर ले लें और ऊपर की इमेज नीचे ले लें। ऐसे केस में क्या, एस एन एक्सिस प्रेजेंट होगा। एस एन एक्सिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूलर सिस्टम। एस एन एक्सिस के लिए हम लोग बोलते हैं रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस या इम्प्रॉपर एक्सिस। यहां देख सकते हो आप कि इस स्ट्रक्चर को, या इस स्ट्रक्चर में क्या किया, सी है, डी है, दिस इज ए एंड बी। इसको हम लोगों ने C4 रोटेट किया। C4 का मतलब कितना रोटेट किया, C4 मतलब 360 बाई 4, 90 डिग्री रोटेट कर दिया। 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये ए कहाँ आ जाएगा, इस लोकेशन पर, बी इस लोकेशन पर आ गया। इस एक्सिस का अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं तो डी आ जाएगा। रोटेट करने के बाद आपने क्या किया, ये परपेंडिकुलर, ये आपने परपेंडिकुलर मिरर डाल दिया और इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया, तो S41 एक्सिस इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एनिमेशन की। इसी में एनिमेशन देखना आप, ये जो बगल में मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, ये एसीटोन है, O ऑक्सीजन है, बी कार्बन है और बाकी H है। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हो, एक प्लेन तो ये रहा, मॉलिक्यूल को एसीटोन में एक H कट रहा है, कार्बन कट रहा है, ये कार्बन कट रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन और एक H कट रहा है, जबकि दो H आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। ये देखें कौन से H मिरर इमेज है आपस में, ये H आपस में क्या है, मिरर इमेज। ये वाले आपस में क्या है, मिरर इमेज। और जो आधे आधे कटे हैं वो आधे वाले तो वैसे भी क्या है, आपस में मिरर इमेज है। तो एसीटोन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तो ये वाली प्रेजेंट है जो आपने ये काट के दिखाया, दूसरा देख सकते हो आप ये वाली भी है। अब इसमें कौन मिरर इमेज है आपस में, इसमें जो मिरर इमेज है वो ये है। ये दोनों पार्ट आपस में मिरर इमेज है एसीटोन में। अमोनिया मॉलिक्यूल देखो आप, अमोनिया मॉलिक्यूल में ये अमोनिया मॉलिक्यूल दिख रहा है। इस अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये देखें आप, दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है। एक नाइट्रोजन कट रहा है, एक उधर पर H कट रहा है। ये देख सकते हो आप, ये दोनों H आपस में क्या है, मिरर इमेज। तो अमोनिया के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। बेंजीन के अंदर बहुत सारी सिमेट्री पॉसिबल हो सकती हैं।
बेंजीन के अंदर जब आप सिमेट्री देखोगे आप तो ये देखें सिग्मा एच सिमेट्री, क्योंकि बेंजीन क्या है, इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। और भी सिमेट्री दिखा सकते हो आप, ये देखें ये सिमेट्री है। मिरर इमेज ये वाले पार्ट हैं आपस में, ये दोनों पार्ट क्या है, मिरर इमेज। और भी एक्सिस डाल सकते हो, ये एक्सिस डाल सकते हो, एक्सिस सॉरी प्लेन, ये प्लेन भी डाल सकते हो, ये वाला प्लेन डाल सकते हो, ये प्लेन भी डाल सकते हो। इसके अबाउट देखें आप, ये वाले दो पार्ट आपस में क्या है, मिरर इमेज। तो बेंजीन के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। ये देखें आप क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन एक ही कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों तो वो स्टीरियो सेंटर होता है। यदि दो ग्रुप भी कॉमन हो गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, हम लोग बोलते हैं वो स्टीरियो सेंटर नहीं है। इसमें देखो आप ये प्लेन डाल सकते हो, दिख रहा होगा आपको। कौन मिरर इमेज है, ये दो एच नीचे वाले आपस में मिरर इमेज है। और भी ले सकते हो, ये वाला ले लो, ये दो एच आपस में मिरर इमेज। अब ये वाले आपस में मिरर इमेज हो जाएंगे। अमोनिया के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। ये कोई भी ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, स्क्वायर बाइपिरामिडल, इसके अंदर भी बहुत सारी सिमेट्रियाँ हैं। ये देखें आप, ये वाले पार्ट मिरर इमेज। एक तो हॉरिजॉन्टल कट रहा है, हॉरिजॉन्टल आपने काट दिया, और ऊपर नीचे वाला पार्ट मिरर इमेज है। ये देखें, ये वाला बनेगा, ये आएगा, ये भी आएगा, ये डायगोनल वाले भी आएंगे। ये देखें, ये पार्ट आपस में क्या है, मिरर इमेज। और भी बहुत सारे इसके अंदर जनरेट होंगे, ये देख सकते हो आप। कुछ थ्योरीज बोलती हैं कि सिमेट्री बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यूबेन, क्यूबेन मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये देखें आप, क्यूबेन, ये क्यूबेन रहा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइक्लोहेक्सेन, ध्यान से देखो, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आपको एक कुर्सी बनती हुई दिखाई दे रही होगी। इस कुर्सी में क्या कि प्लेन ऑफ सिमेट्री डालते हैं जब साइक्लोहेक्सेन में, तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन को कट करती है। ये देखो सामने से, ये एटम कट हो रहा है, ये कार्बन, ये एच कट हो रहा है। बेसिकली एक्सियल और इक्वेटोरियल दो बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। पीछे वाला देखो, पीछे वाले भी कट रहे हैं दोनों, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन से यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बाकी दो पार्ट आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज हो, बाकी दो पार्ट आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज हो। ये मिरर इमेज है। नाउ साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, ये बोलते हैं कि ये 2, 4, 6 और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर है इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है। इसका जो रियल शेप होता है, दैट शेप इज टफ शेप। और इस टफ शेप में देख सकते हो आप कि ये वाले पार्ट एक दूसरे में आपस की में मिरर इमेज है। इधर से भी आप टब है ऐसा घुमा लो, ये दोनों पार्ट भी आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज हो। ये बात आई क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में ये देखें आप सिमेट्री, मिरर इमेज होंगे कि नहीं, मिरर इमेज आ रहे हैं। और भी दूसरे भी बाकी भी हैं। ये वाला पार्ट देखो,
ये मिरर इमेज। तो साइक्लोप्रोपेन में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल ये लिगेंड है फेरोसिन का, मेटलोसिन का लिगेंड है, इसका एब्रीवेशन सीपी होता है, सीपी। रेजोनेंस चल रहा है कंटिन्यूअस, और इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है एक। तो दूसरी सिमेट्री देखें आप, ये सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है, दो पार्ट आपस में मिरर इमेज हो गए। डाइबोरेन, डाइबोरेन में भी ये देख सकते हो आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ये मॉलिक्यूल थोड़ा अलग टाइप का है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि वास्तव में है भी क्या नहीं है सिमेट्री। फिलहाल यदि स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है आपको तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये वाले जो एच हैं ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है। डाईमिथॉक्सी एथेन, डाईमिथॉक्सी एथेन के अंदर भी ये सिमेट्री देखो, दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये देखें आप, डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये सिग्मा सिमेट्री। डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये दोनों पार्ट भी क्या है, आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज। ये देखो फेरोसिन, स्टैगर्ड फॉर्म है फेरोसिन की। फेरोसिन की स्टैगर्ड फॉर्म में देखें आपकी, ये कट कर दिया, दोनों पार्ट एक दूसरे की क्या रहे हैं, मिरर इमेज, प्लेन ऑफ सिमेट्री फेरोसिन में प्रेजेंट है। असल पे स्टैगर्ड में भी होती है और इसमें एक्लिप्स में भी होती है, कोई भी डाल सकते हो आप। इसके अबाउट देख लो, ये वाला एंड दिस वन। ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में ये देखिए, ये दो पार्ट, ये दोनों पार्ट मिरर इमेज है, ये रिफ्लेक्शन। तो ये हम लोगों ने बात करी प्लेन ऑफ सिमेट्री की। जहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक होगा, जो प्लेन डाल रहा है उसको आप बोलेंगे मिरर प्लेन, और इट इज एकराल, इसकी मिरर इमेज हमेशा सुपर इम्पोज कर जाएगी, ऑलवेज सुपर इम्पोज कर जाएगी। नेक्स्ट सिमेट्री हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम लोग क्या करते हैं कि हाइपोथेटिकल लाइन लेते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में एक हाइपोथेटिकल लाइन देते हैं। ये देखें आप, सेंटर ऑफ सिमेट्री में जैसे हम लोग ये मॉलिक्यूल ले रहे हैं, कार्बन, C डबल बॉन्ड O, NH, दिस इज NH, C डबल बॉन्ड O, CH और ये CH3। इसका कुछ ओरिएंटेशन ऐसा होगा कि सेम ग्रुप से आप सेम ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। H से H मूव करेंगे, O से O मूव करेंगे, N से N, कार्बन से कार्बन। आपके मूवमेंट इस टाइप के होने चाहिए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए। यदि ये सारी लाइन कॉन्करेंट होती हैं, सारी लाइन कॉन्करेंट होती हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अदरवाइज प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। सॉरी, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है। आपकी कोशिश रहे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए, फिर भी नहीं आ पाती है तब आप बोल देंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम लोग एनिमेशन में ऐसा सपोज करेंगे कि ग्रुप सारे एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, एक कॉमन सेंटर जनरेट करेंगे। ये देखें, एक कॉमन सेंटर जनरेट किया और सारे ग्रुप इसी तरफ मूव कर रहे हैं
और मूव करके यदि एक ये बड़ी बॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। स्क्वायर प्लेनर के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये देख सकते हो आप, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है। फेरोसीन में देखो, फेरोसीन के अंदर ये आपने बीच का सेंटर ले लिया, बीच का सेंटर जैसे लिया, अब सेम ग्रुप से सेम ग्रुप की तरफ मूव करना है। देख सकते हो आपकी कौन सी फॉर्म है ये, दिस फॉर्म इज स्टैगर्ड। स्टैगर्ड फॉर्म है। मूवमेंट कैसे होने हैं, मूवमेंट देखना आप इस तरफ चलेंगे, एक दूसरे की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है डायगोनली, आपस में मूव कर रहे हैं। कॉमन सेंटर बना, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कॉल्ड आयरन हेक्साप्रिडीन। देखें आप, ये प्रिडीन अलग अलग प्लेन में दिख रही है, आयरन हेक्साप्रिडीन। ऊपर वाला देखो, नीचे वाला देखो, इधर वाला देखो, इधर वाला देखो, सारे ये इस प्लेन में। ऊपर वाले देखो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। अब इसमें यदि आप इन्वर्जन सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाओगे तो ये ग्रुप आपस में मूव करेंगे एक सेंटर की तरफ और एक बॉल बन गई। बड़ी बॉल का ये फॉर्मेशन होने जा रहा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। हाइपोथेटिकली हम लोग बोलते हैं कि सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के बीच की में लाइनें खींचें आप। जब लाइन खींचेंगे और ऑल द लाइंस आर कॉन्करेंट देन इट इज प्रेजेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। एथेन को देखें, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए एक सेंटर बना लिया, ये सेंटर आ गया। अब इस सेंटर से एच से इधर जाओ, इधर जाओगे लाइक दिस। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ये देखें डाइमिथॉक्सी एथेन, क्लियर दिख रहा है आपको कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। अब आती है बात, सेंटर बना लो पहले, इन दोनों के बीच में बनाना है। सेंटर बनाते ही सारे ग्रुप कंप्रेस करो उस सेंटर की तरफ, सब आपस में मर्ज करेंगे, मीन्स लाइंस कैसी हो जाएंगी, कॉन्करेंट। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ क्या है, प्रेजेंट है। साइक्लोहेक्सेन रिंग देखो आप, ये चेयर फॉर्म, इसमें हम लोगों ने पहले सेंटर ढूंढा, ये मूवमेंट हुई। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। तो ये हम लोगों ने सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर ली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहले हम आपको एक सिंपल एक्सिस दिखाते हैं। एसीटोन में ये देखो, आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि एन फोल्ड घुमाना है, ये एसीटोन में ये रोटेट किया, सेम ग्रुप ने सेम ग्रुप की पोजीशन ले ली। ये देख रहे हो आप C2 एक्सिस, जो एक्सिस आपको दिख रहा है, दिस एक्सिस इज C2 एक्सिस, ये आपका C2 एक्सिस रहा। एसीटोन में C2 एक्सिस प्रेजेंट है। अमोनिया में देखें, ये एक्सिस डाला, इस एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट कर दें कि एक दूसरे की पोजीशन ले ले, एक एच दूसरे की पोजीशन ले ले, ये रोटेट किया, 120 डिग्री रोटेट करना पड़ रहा है। 120 रोटेट करने के बाद ये पोजीशन ले रहा है। तो ये कौन सा एक्सिस हो गया, C3 एक्सिस हो गया। बेंजीन, बेंजीन में बहुत सारे एक्सिस प्रेजेंट हैं। ये आपका देखें कि रेगुलर हेक्सागोनल है, तो C6 एक्सिस यहां प्रेजेंट है। अब हम C6 एक्सिस को 4 बार घुमाएंगे, यानी C6 4,
ये देखें आप 4 टाइम्स रोटेट कर रहा है। क्यूबेन में एक्सिस देखो आप C3, ये एक्सिस है, डायगोनली डाल दिया। अब रोटेट करके एक ग्रुप को दूसरे की पोजीशन लेनी है, ये रोटेट कर दिया। कितना रोटेट करा है? 120। क्यूबेन में C3 एक्सिस प्रेजेंट है। 2 बार देख लो, 2 बार घुमा देते हैं। एक बार रोटेट करा ये, फिर रोटेट करा C3 2 आ गया। साइक्लोहेक्सेन फिर से चेयर फॉर्म, ये देखो आप C2 एक्सिस इसमें क्लियर दिख रहा है, ये रोटेट कर दिया, उल्टा घुमा रहा हो, ये C2 एक्सिस। C3 एक्सिस देखो आप, ये सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से पास करेगा ये आपका C3 एक्सिस हो गया। ये नॉन एरोमेटिक टफ शेप, ये देखें आप, ये C2 एक्सिस, दिस इज C2 एक्सिस। साइक्लोपेंटाडाइनाइल 5 मेंबर्ड है। C5 एक्सिस है, C5 72 डिग्री हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं। नाउ साइक्लोप्रोपेन C3 एक्सिस, ये रोटेट कर, ये फिर से रोटेट कर दिया। C3 एक्सिस इसके अंदर प्रेजेंट है। डाइबोरिन में देखो आप, डाइबोरिन में एक तो C2 एक्सिस दिखेगा आपको, ये वाला, ये देख, दूसरा आपको इधर से भी डाल सकते हो एक्सिस, ये रोटेट कर दिया। ये कौन सा एक्सिस है? ये C2 एक्सिस है। आप बात समझ गए होंगे, ये C2 एक्सिस है। तो ये सारी सिमेट्रीज जो है, दी सिमेट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो लास्ट है दैट इज इम्प्रॉपर एक्सिस, इसको देखना आप, इम्प्रॉपर एक्सिस को। इम्प्रॉपर एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं? पहले रोटेट करना है, उसके बाद रिफ्लेक्शन लेना है। साइक्लोप्रोपेन में हम बोल रहे हैं कि S3 है, सिमेट्री है। तो आप देखो इसके अंदर एक्सिस और प्लेन परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब आपने इसको रोटेट किया, पहले ये रोटेट हुआ C3 और रिफ्लेक्शन ले लिया, यानी XYZ कोऑर्डिनेट को -x -y और -z में चेंज कर दिया। ये -x -y -z को +x +y +z में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बेंजीन या कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड देखो, इसके अंदर S4 एक्सिस, पहले आपने रोटेट किया, फिर ये रिफ्लेक्शन ले लिया। पहले रोटेट किया और फिर रिफ्लेक्शन ले लिया। तो यहां पर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इसमें देखना आप ध्यान से, इसको आप पहले रोटेट करोगे फिर रिफ्लेक्शन लोगे। S4 एक्सिस बोल रहे हैं इसमें, S4 मतलब n की वैल्यू 4, मतलब कितनी डिग्री घुमाना है? 90 डिग्री। ये देखें, ये 90 डिग्री घुमा और फिर रिफ्लेक्शन ले लिया प्लेन के अबाउट, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे।
रिफ्लेक्शन हो। साइक्लोप्रोपेन, फिर से देखो हम दो बार दिखा रहे हैं S3 2 एक्सिस, एक बार घूमेगा फिर रिफ्लेक्शन लेना है, फिर घुमाएंगे फिर रिफ्लेक्शन लेंगे। मतलब ऐसा नहीं करना है कि दो बार सीधा घुमा दिया और फिर रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। फेरोसिन की स्टैगर्ड फॉर्म देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेरोसिन में 5 मेंबर्ड रिंग में आमने सामने रहते हैं कार्बन, लेकिन आपने थोड़ा सा घुमा दिया। वैसे 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग में क्या होगा, बॉन्डिंग एंगल 72, जस्ट आधा 36 पे दूसरा कार्बन, स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये ऐसा एक्लिप्स हो जाएगी। ये घुमा दिया, ये घुमा दिया, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड। तो इस फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे होगा। 36 डिग्री देख रहे हो आप, तो यहाँ रिफ्लेक्शन होना है। ये देखो, पहले इस एंगल से देखो आप, ये रोटेट किया, रोटेट करने के बाद अब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर वाला इधर जा रहा है। इसको सामने से देखो आप, सामने से व्यू करो, इट इज लाइक दिस। ये रोटेट करा, बाहर से अंदर चला गया, अंदर वाला बाहर आ गया। सेम थिंग आ रही है। इंडिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे आप इसमें कि पहले कौन था बाद में कौन था। मॉलिक्यूलर सिमेट्री और बड़ी बड़ी थ्योरी बोलती हैं सिमेट्री बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि एंथैल्पी लेवल डाउन होता चला जाता है। आयरन हेक्साप्रिडीन, फिर से इस मॉलिक्यूल को देखो, इसके अंदर S6 एक्सिस बता रहे हैं प्लेन, और ये परपेंडिकुलर ले लिया। इस सामने वाले व्यू से देखो आप, रोटेट किया और फिर आपने रिफ्लेक्शन ले लिया। रोटेट करने के बाद रिफ्लेक्शन, अंदर वाला बाहर आ रहा है, देखें धीरे धीरे आ रहा है। इट इज लाइक दिस। आप बात समझ गए होंगे। मेथेन कैसा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। इसमें S4 एक्सिस दिखा रहे हैं। ये देखो, प्लेन और एक्सिस आपको परपेंडिकुलर लेने हैं। इस एंगल से देखो, पहले ये रोटेट किया और रिफ्लेक्शन ले लिया, रोटेट देन रिफ्लेक्शन। सामने से देखो, ये रोटेट देन रिफ्लेक्शन। मेथेन में भी प्रेजेंट है। ये देखो PTCl4 S4 एक्सिस, ये रोटेट। अब ये रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, आधा बॉल इधर ऐसी हो जाएगी और ये ऐसी थी, फिर से बॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सारा इम्प्रॉपर एक्सिस थे। प्रोपेन डाई, सिमेट्री देखना आप, प्लेन और एक्सिस परपेंडिकुलर ले लिए, ये रोटेट किया, रिफ्लेक्शन। इसको आप सामने से व्यू करो, रोटेट देन रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, दिस इज आई सेंटर, इन्वर्जन सेंटर। ट्राइफिनाइल मैथेन, ट्राइफिनाइल मैथेन इस टाइप का स्ट्रक्चर। S4 एक्सिस व्यू करो आप ध्यान से, चारों तरफ का पहले व्यू लेना जरूरी है। सॉरी, दिस इज टेट्राफिनाइल। 4 फिनाइल हैं,
टेट्राफिनाइल मैथेन, रिफ्लेक्शन देखें, रोटेट, रिफ्लेक्ट, S4 एक्सिस आ रहा है, S4 एक्सिस इसके अंदर जनरेट हो रहा है। आज समझ सकते हो इस बात को, S4 एक्सिस देखें सामने से, रोटेट करेगा और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रोटेट एंड रिफ्लेक्ट। Now trihydroxybenzene, ES3 एक्सिस, रोटेट कर रहा है, आधा आधा पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। ये एम्फोलेट मॉलिक्यूल को देखें आप, इट इज लाइक दिस। ये फास्फोरस नाइट्रोजन का कंपाउंड है, इट इज लाइक दिस। फास्फोरस जो आपको येलो टाइप का दिख रहा है फास्फोरस, ब्लू वाले नाइट्रोजन, ब्लैक कार्बन और वाइट हाइड्रोजन। देखें आप इसको ध्यान से, इसमें S3 एक्सिस, ये सिमेट्री इसके अंदर भी प्रेजेंट है। ये आपका S3 एक्सिस हो गया। आप समझ गए होंगे मॉलिक्यूलर एनिमेशन। रिमेंबर, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, कुदरत का करिश्मा है ये, और इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मैनुअली हम अभी आपको और बताते हैं, उसके बाद आप देखना व्हाट्स अबाउट मॉलिक्यूलर सिमेट्री, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों अप्लाई करना है, वो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के टॉपिक में देखेंगे। रिमेंबर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सिमेट्रीज यदि किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव।